हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन दिसंबर माह में होना है। ऐसे में सभी लोगों में नोटिफिकेशन का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार है, और इंतज़ार हो भी क्यों नहीं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने एक कार्यक्रम जारी किया है कि 16 से 19 दिसंबर के बीच बीपीएससी टीआरई 4 के माध्यम से शिक्षक भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम होना है। ऐसे में नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, तो नोटिफिकेशन का इंतज़ार करना स्वाभाविक बात है। रही बात आप नोटिफिकेशन के वेट में, ऐसा नहीं कि आप इंतज़ार ही करें पढ़ाई ना करें, तो ये भी गलत बात है। आप लोग इंतज़ार के साथ साथ पढ़ाई भी करें, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर समानांतर किसी चीज़ के बारे में आप चलेंगे तो भी जाकर आपको लगेगा कि हाँ, आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि मान लो कि आप वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं और वैकेंसी में आपको समय मिला 2 महीना, और 2 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम हो जाता है, फिर आप मेरिट से बाहर हो जाते हो, तो फिर वो उस तरह का इंतज़ार करना फालतू है। ऐसे में आप सभी लोग अपनी तैयारी में जुट जाएं। वैकेंसी आना स्वाभाविक बात है, वो वैकेंसी आएगा ही। वैकेंसी आपका कहीं नहीं जा रहा। सितंबर माह में ही नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। अगर सितंबर माह में नहीं भी आता है तो आपका तैयारी आपको मतलब गलत रास्ते पे नहीं ले जा रहा है ना, आपको गलत मतलब उससे कोई गलत भुगतान होगा, बल्कि वो आपके फ़ायदे ही के लिए। जितना ज़्यादा आप तैयारी करेंगे उतना ही आपके एग्ज़ाम को लेकर फ़ायदा करेगा। आपको एक एक प्रश्न से मतलब इतने अच्छे तरीके से अवगत हो जाना है कि आपको लगे कि हाँ, यह प्रश्न इसको हमने कहीं पे पढ़ा है और इसका आंसर यह होगा। आप इस तरह से अपने आप को तैयार रखें, अपना माइंडसेट बनाएं, ताकि आपसे कोई भी प्रश्न आपका छूटे ना। रही बात मोटिवेशन का, तो मोटिवेशन आपको किसी भी लेक्चर सुनने से नहीं मिलेगा या किसी भी थॉट को पढ़ने से आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा। मोटिवेशन आपको सिर्फ़ और सिर्फ आपके आपके अंदर, आपके परिस्थिति, आपकी स्थिति से ही आपको देखने को मिलेगा। और मेरा मानना यह है कि सबसे बड़ा अगर कोई मोटिवेशन है तो वो है आपके पेरेंट्स। आप अपने पेरेंट्स की स्थिति को देखिए। अगर आप सही मानों में मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं या बिलो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके माता पिता है। तो आप अपने माता पिता से मोटिवेट हो और अपनी पढ़ाई में जुट जाएं, और आप यह ठान लें, यह प्रण ले लें कि हमको किसी भी हाल में बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम निकालना है। अगर इस तरह के चांस को आप गंवाते हैं तो फिर आप अपने जीवन में और ज़्यादा डिमोटिवेट होने लगता है कि हमने क्या कर डाला। क्योंकि जीवन में सब कुछ कहीं ना कहीं आके डिपेंड होता है रुपये पर। सबसे बड़ा इस दुनिया में अभी वर्तमान जो स्थिति बना हुआ है, इसमें अहमियत रिश्तों से बढ़कर, सब कुछ से बढ़कर रुपये को तरजीह दिया गया है। और यह बात हकीकत भी है कि रुपया को ज़्यादा तरजीह मिलता है, और उसी के समानांतर कोई अच्छा व्यक्ति हो, उसके पास किसी प्रकार की धन की कमी हो, तो फिर उसका अच्छापन कहीं का नहीं रहता है। ऐसे में आप सभी लोग अपनी अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से बढ़ाएं, ताकि आप भी अपने समाज में, अपने अपने परिवार में वो मकाम हासिल करें जो आपका सपना है, जो आपने सोच रखा है। ये तो हो गया थोड़ा मोटिवेशनली बात है, लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा, मोटिवेशन आपको आपके माता पिता से ही मिलेगा, किसी लेक्चर सुनने से नहीं, न कि मेरी भी लेक्चर सुनने से आपको मिलेगा। आप स्वयं मोटिवेट होंगे, स्वयं पढ़ाई करेंगे, तभी जाके आपका पढ़ाई कारगर साबित होगा। चलिए शुरू करते हैं। बीपीएससी के माध्यम से जो पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछा गया है 10/1/1999 में, उसमें जो भी प्रश्न हुए थे, स्वास्थ्य विभाग का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें बीपीएससी ने एग्ज़ाम लिया था। जो प्रश्न आए हैं उन सारे प्रश्न को हम कवर करेंगे, और इस वीडियो में सारे प्रश्न को पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा टीआरई 4 के लिए। पहला सवाल देखते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के रचयिता का नाम क्या है? श्री वेद व्यास। इससे पहले वाले हमने सेट को जो कवर किया था उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन आया था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है वो आपके एग्ज़ाम को लेकर बहुत ही फ्रूटफुल साबित होता है। तो आप लोग ज़रूर इस सीरीज़ में अपना योगदान दें, देखें, याद करें, क्योंकि आपका जो मेन काम है अभी, मेन आपका जो हार्ड वर्किंग समय है, यह सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ना है। इसमें किसी प्रकार का कोई बहाना नहीं। अगर कोई बहाना भी है तो सिर्फ पढ़ाई का। तो जितना ज़्यादा आप पढ़ाई करेंगे उतना ही आप मजबूत हो जाएंगे अपने तैयारी को लेकर, ताकि आपका टीआरई 4 का एग्ज़ाम आपसे, और उसमें जो भी प्रश्न है वो आपसे छूटे ना। इस तरह से आप तैयार होकर जाएं। देखते हैं दूसरा सवाल। दुनिया की एक सर्वप्रसिद्ध कहानी द लॉस्ट चाइल्ड के लेखक कौन है? तो वह है जॉन हर्ट। समान काम के लिए समान वेतन, यह भारत के किस में मतलब जिक्र है? तो वह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का, यानी टीपीएसपी पे।
कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन शास्त्र प्रणाली को क्या कहते हैं? सांख्य दर्शन। सिख ग्रंथ के पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किन्होंने किया था? तो गुरु अर्जुन देव। भारत में राष्ट्रीय आय का आगणन कौन तैयार करता है? तो CSO यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात करेंगे कि कुतुब मीनार को किसने पूरा किया था? तो वो थे इल्तुतमिश। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। आर्थिक शोषण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। शास्त्रीय संगीत का प्रमुख स्रोत नाट्य शास्त्र किनका देन है? भरत मुनि का। म्यांमार नाम से किस देश को पुनः नामकरण किया गया है? तो बर्मा को। किस तापक्रम पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों थर्मामीटर पर एक ही मान होगा? तो -40 डिग्री। कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक का नाम क्या था? विष्णुगुप्त। राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? तो राज्यपाल। शेक्सपियर की रचना द मिडनाइट समर ड्रीम क्या है? तो एक नाटक है। क्या है? एक नाटक है। राष्ट्रपति शासन किसी भी परिस्थिति में 1 वर्ष से अधिक नहीं लागू हो सकता, परंतु अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। कब? यदि चुनाव आयोग घोषणा कर दे कि परिस्थिति चुनाव योग्य नहीं है, तब उस समय 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष किया जा सकता है। आप लोग कुछ BPSC के पैटर्न को नोटिस कर रहे होंगे कि BPSC जो क्वेश्चन पूछता है उसमें हर सेट में मैंने देखा है एक आयोग से संबंधित यानी कि दिवस से संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। और हाल ही में एग्ज़ाम जो 71वीं BPSC PT परीक्षा सितंबर 2025 में आयोजित हुआ उस एग्ज़ाम का, उसमें भी दिवस से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो BPSC इस पैटर्न को हमेशा से शुरू से ही इस चीज़ को फॉलो करते आ रही है। तो ये बहुत ही एक तरह का पॉजिटिव आप लोगों के लिए स्टैंड है कि आप दिवस से संबंधित पोर्शन को कंप्लीट कर लें, ताकि आपसे जो भी प्रश्न पूछा जाए दिवस से संबंधित आप उसमें नंबर 1 भी छोड़े ना, ताकि आपका एक नंबर आपके एग्ज़ाम को लेकर बहुत ही मायने रखता है। अगला सवाल देखेंगे हम। शिक्षा की 10+2+3 की प्रणाली का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो यह कोठारी कमीशन से आया था। और अभी भी वर्तमान में जो अभी चल रहा है यह सिस्टम अब बदल गया। NEP 2020 आने के बाद अब जो आपका 10+2+3 का है वो सिद्धांत क्या हो गया? चेंज हो गया। अशोक विश्व के महान सम्राट में श्रेष्ठ क्यों माने जाते हैं? क्योंकि उसने नैतिकता के उच्चतम आदर्श पर द्वारा शासन किया, इसलिए उन्हें महान सम्राट माना जाता है। काले धन का क्या अर्थ है? जिस धन पर बचत किया गया हो, यानी कि टैक्स नहीं दिया गया हो या टैक्स को चुरा लिया गया हो, टैक्स बचा लिया गया हो, उसी को बोला जाता है काला धन। ब्याज दर नीति किसका अंग है? तो मौद्रिक नीति का। सत्यमेव जयते कहाँ अधुद्धृति किया गया है? तो मुंडक उपनिषद में। कहाँ? यानी आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो मुंडक उपनिषद से। भारतीय संविधान में किस मौलिक कर्तव्य को सर्वप्रथम कब जोड़ा गया है? तो 1976 में। किस प्राचीन हिंदू शासक के दरबार में नवरत्नों की एक मंत्रिपरिषद थी? यानी कि नवरत्नों की एक यानी हिंदू शासक पूछा जा रहा है, यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। तो वो थे चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य। कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य। भारत में लोकसभा में सरकारी भाषा अधिनियम के पारित करके अंग्रेजी भाषा का प्रयोग का छूट कब तक दी गई है? तो अनिश्चित काल तक। और अगला सवाल देखेंगे जो BPSC ने अपने स्वास्थ्य विभाग में पूछा है प्रश्न, उस सारे प्रश्न को हम लोग कवर कर रहे हैं यहाँ पे। भारत में अधिकतम विद्युत शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? ताप विद्युत से। कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में स्थित है? तो वह है कर्नाटक में। भारत में कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? सूती वस्त्र उद्योग। बहुत ही बार पूछा गया यह प्रश्न है। लाल रक्त कणों का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में। भारत में वैधानिक संप्रभुता किनमें निहित होती है? मतदाताओं में। यानी कि जो वोटर होते हैं वही संप्रभुता जो भारत में वैधानिक है, यानी कि वोट देने का जो अधिकार है, यानी पब्लिक जो वोटर है वो बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि उसके पास एक वोट का अधिकार होता है। वो चाहे तो किसी की सरकार बना सकती है और किसी की सरकार गिरा सकती है। मुसलमानों का पवित्र शहर मक्का किस देश में स्थित है? तो हम सभी जानते हैं सऊदी अरबिया। गेहूं की फसल की सबसे अधिक हानि पहुंचाने वाली बीमारी कौन सी है? तो ढीला स्मट है। कौन सा है? ढीला स्मट। मुगल रानियों में कौन सी रानी दिल्ली की गद्दी पर बैठी और वर्षों तक राज्य किया? तो नूरजहां बेगम। ऊंट अपने शरीर का तापमान कितना बढ़ा सकता है? तो 42 डिग्री सेल्सियस। यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस के अनंत पर है तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? तो फोकस दूरी पर। कहाँ बनेगी? फोकस लेंस पर। अगला सवाल हम देखेंगे
अगला सवाल कह रहा है कि भूचाल की तीव्रता और इसकी समय किससे मापा जाता है, यानी भूकंप को किससे मापा जाता है, सिस्मोग्राफ से। भारत ने अंतरिक्ष जगत में कब प्रवेश किया, 1975 में। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कितना होता है, 1/6 ग्राम के, 1/6 भाग के बराबर। पानी का अधिकतम घनत्व कब होता है, लगभग 4 डिग्री सेल्सियस पर। किस परमाणु की नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होती, हाइड्रोजन में। आवर्त सारणी में तत्वों को कैसे रखा गया, बढ़ती हुई परमाणु संख्या में। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है, ब्यूटेन। आवर्त सारणी में धातुओं का स्थान किस ओर है, तो दाहिनी ओर है। कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है, H2CO3। इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा तांबे को शुद्ध करने के शुद्ध तांबा कहाँ जमा होता है, तो कैथोड पर। कौन सा सूत्र सुपर फॉस्फेट का उर्वरक का है, तो CaH2PO4 × 2। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n, CnH2n। टेरिलीन बनाई जाती है टेट्राथैलिक अम्ल किसकी प्रतिक्रिया है, तो इथाइलिन ग्लाइकोल का। अम्ल वर्षा किन गैस के वायु में रहने के कारण होता है, N2 और O3। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, स्कोर्बिक अम्ल। खाद में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो अघेंगा रोग। मुख्य विधि जिसके द्वारा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है क्या कहलाती है, फोटोसिंथेसिस। कोशिका का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है, तो MG स्लेडन तथा U स्वान द्वारा ये कोशिका का सिद्धांत दिया गया है। बोमेन का कैप्सूल किससे संबंधित रखता है, तो गुर्दे से। इंसुलिन की खोज किसने की थी, FG बेंटिंग ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे याद कर लेंगे। इंसुलिन की खोज किसने की थी, FG बेंटिंग ने। कौन सा वातावरण के लिए अजैविक कारण है, तो है ताप। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद क्या है, तो ग्लूकोज है। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन है, पाथफाइंडर है। हीमोफीलिया क्या है, तो जेनेटिक बीमारी है। क्या है, जेनेटिक बीमारी। तो दोस्तों यह था BPSC जो स्वास्थ्य विभाग का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछे गए सारे प्रश्न को हमने कवर किया है। आप लोग ज़रूर इस प्रश्न से जुड़े। लगभग इसमें 18,000 प्रश्न का सीरीज चलने वाला है, आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। ऐसे में आप सब लोग प्रत्येक दिन क्लास को करें, ज़्यादा नहीं, हाईएस्ट नहीं, बहुत ही कम समय में बहुत ही क्वालिटी वाला कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो में जुड़ें ताकि आप अपना अच्छा स्कोर पक्का कर सकें।